नमस्कार बंधुओं, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। मित्रों, आज आप लोगों के लिए एक अपडेट चिकित्सा विभाग वालों के लिए भी है और अपडेट के साथ साथ जो लोग पीवी लिस्ट में बाहर हो गए थे उन लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। उससे पहले हर रोज की तरह मोटिवेशन की दो लाइनें आप लोगों के लिए है। जिसने भी खुद को सर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। कहने का मतलब, जिसने अपने अंदर की कला को पहचान लिया है, अंदर की कला को जान लिया है, दुनिया ने उसी को नमस्कार किया है। कहने का मतलब, अपना हुनर पैदा करो, दुनिया को अपनी कला दिखाओ, तो आपको दुनिया सर्च करेगी। ऐसे नहीं है कि वो अपना टाइम जो है उसको सही जगह इस्तेमाल करें और सही जगह इस्तेमाल करके अपने आप को सही साबित करें, अपनी कला को दिखाएं। ये था आज का इस स्लोगन का मतलब। अब शुरुआत करूंगा आज के इस सेशन की। राजस्थान चिकित्सा विभाग 8 कैडर की भर्ती, 7 कैडर की प्रोविजनल लिस्ट, 1 कैडर बाकी, और उसके साथ ही आप लोगों के सवाल कि रिवाइज्ड पीवी लिस्ट अगर आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फर्जी कितने बाहर हो गए हैं फर्जी अभ्यर्थी, और कितने बाहर होते हैं तो कट ऑफ पर क्या फर्क, पीवी से आउट अभ्यर्थी को मौका जो प्रोविजनल लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया, क्या उनको मिलने वाला है मौका, सीएचओ शामिल तो भर्ती पर क्या पड़ेगा प्रभाव, या कट ऑफ पर क्या पड़ेगा प्रभाव। जैसा कि आपको पता है, सीएचओ का जो है कोर्ट केस, जो केस है कोर्ट में है, और अभी अगर इनके पक्ष में फैसला आता है तो फिर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस भर्ती पर। इन सभी बड़े सवालों का मैं बात करूंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन कि जो साथी चैनल पर नया है, लगातार आपको प्रोवाइड करवाई गई सूचना, तो आप लोगों का इतना फर्ज तो है कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें। दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। आप लोगों के लिए ये प्रतिदिन कोई ना कोई अपडेट प्रोवाइड करवाई जाती है। आप लोगों का कर्तव्य इतना तो है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। राजस्थान चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित 8 कैडर, बीच में एक छोटी सी अपडेट आप लोगों को देना चाहूंगा कि कोई भी बंधु जो भी साथी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो हमने बहुत ही जल्दी राजस्थान पुलिस का बैच लॉन्च कर रहे हैं। जो भी साथी पढ़ना चाहता है प्लीज चैनल पर कमेंट करें सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं, तो फिर हम आपके लिए एक नया बैच, अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट आएगी तो हम जरूर आप लोगों के लिए बैच शुरू कर देंगे। शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन में। आपको लोगों को फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। 5 बड़े सवाल, रिवाइज्ड पीवी लिस्ट आएगी या नहीं। पहला बात तो ये है कि रिवाइज्ड पीवी लिस्ट आनी चाहिए, उसके क्या क्या कारण, दोनों बताऊंगा। नहीं आएगी तो क्या कारण, और आएगी तो क्या कारण। पीवी लिस्ट आएगी, क्या है कारण, आपको पता है फर्जी स्टूडेंट का ढेर लग चुका है। लगभग लगभग जहां तक सुनने में आ रहा है 15 से 20%, 15 से 20% अभ्यर्थी स्टूडेंट फर्जी हैं, जिनको बाहर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई जिनके अच्छे से नहीं हुए हैं, वो फर्जी स्टूडेंट की कैटेगरी में आ गए हैं। अब इनको बाहर किया जाएगा, या तो दोबारा से रिवाइज्ड पीवी लिस्ट आएगी, नहीं तो अन्यथा मित्रों अगर पीवी लिस्ट आएगी, इसका प्रमुख कारण तो ये है, इस वजह से नहीं आती है। तो जो वेटिंग में है, जो पॉइंटों से रह चुके हैं, .1, .2, .3, .51 तक, तो आपको मैं बता दूं कि इन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। ये तो आप समझ रहे हैं रिवाइज्ड पीवी लिस्ट नहीं आती। तो वैसे 100 चांस मैं आपको बता दूं, दोनों के चांस 50-50 है। आप भी सकती है और नहीं भी आएगी तो आ ही जाएगी, और नहीं आई तो आपको मैं बता दूं वेटिंग लिस्ट में जो ऊपर से जो अभ्यर्थी मेरिट के पास अटके हुए हैं, उन लोगों को शामिल कर लिया जाएगा। समझ पा रहे होंगे जो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात करेंगे, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मैं जो लाइन आपके लिए लिखी है, ये साथियों टच करती है फार्मासिस्ट को। किसको? फार्मासिस्ट को। बात करेंगे फार्मासिस्ट को लेकर, जैसा कि आपको इंतजार है कि फार्मासिस्ट की पीवी लिस्ट बाकी है। जी हाँ, फार्मासिस्ट की पीवी लिस्ट बाकी है, ये मुझे भी पता है। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 25 से 30 अभ्यर्थी फर्जीवाड़े में फंस चुके हैं। फर्जीवाड़ा उनका सामने आ गया है। अब क्या प्रभाव पड़ेगा उस फर्जीवाड़े को लेकर,
तो उसमें मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कट ऑफ है, जो मैंने एक वीडियो में फार्मासिस्ट का वीडियो जारी किया था, उसके आधार पे आप 5 नंबर या 5% और कम कर लीजिए, ये प्रभाव पड़ने वाला है उस कट ऑफ को लेकर। उसके बाद अपन बात करेंगे तीसरा बड़ा सवाल कि फर्जी कितने आउट होंगे, सॉरी फर्जी अभ्यर्थी। पहले तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा ये जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी पढ़ने वाले का, किसी मेहनत करने वाले का आप लोगों की वजह से बाहर होना पड़ता है। फर्जी कितने आउट होंगे, जैसा कि टोटल भर्ती की मैं बात करूं, लगभग 30,000 अभ्यर्थी डीबी के लिए पास किए गए थे। इसमें से मैं आपको तो टोटल में बात करूंगा, तो टोटल अगर मैं बात करूं मित्रों, तो लगभग 15 से 20%, 15 से 20% प्रत्येक कैडर की मैं बात करूंगा। तो इसमें एवरेज में बात कर रहा हूँ, 15 से 20% बाहर हुए, 20% आप बाहर लेते हैं तो कितने बचते हैं, 24,000। अभी ये उन 1520 उनकी मैं बात कर रहा हूँ जो पीवी लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, जो पीवी लिस्ट में शामिल हो गए हैं, ना कि टोटल का 30,000 का पीवी लिस्ट में शामिल, टोटल 20,546 जो आपकी वैकेंसी थी उस आधार पे होगा। अब उसमें से आप कम कर लो, लगभग उसमें से लगा लो 3,000 भी अगर कम है तो 17,000 के आसपास आप पास हैं। 3,000 वैकेंसियां बाकी रहती है, तो रिवाइज पीवी लिस्ट तो आना लगभग सत्य है। नहीं आती है तो वेटिंग, जो वेटिंग में रह चुके हैं पॉइंटों में, उनको सभी को मौका दिया जाएगा। ये तो कंफर्म हो गया कि फर्जी स्टूडेंट तो मिले हैं। पीवी से आउट अभ्यर्थी को मौका, आप लोगों को बताया मैंने, पीवी से आउट अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा जो प्रोविजनल लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए, या तो वेटिंग लिस्ट में या रिवाइज पीवी लिस्ट, उन लोगों के लिए आना लगभग सा तय है। ये मानो 50% तय है रिवाइज पीवी लिस्ट, ना कि उसके अलावा नहीं आती है तो वेटिंग लिस्ट। आप लोगों के लिए तो वेटिंग लिस्ट भी आती है, तो वो ही आप लोगों के लिए जो वेट कर रहे हैं वो अपना पीवी लिस्ट उसको मान सकते हैं। अब लास्ट बड़ा सवाल, एक सीएचओ शामिल तो भर्ती पर क्या प्रभाव। सीएचओ कोविड हेल्थ, जो कोविड के समय में जिन्होंने काम किया उन लोगों के लिए सीएचओ का, आपको पता है कि भर्ती से बाहर कर दिया गया था, इनका एक्सपीरियंस नहीं काउंट किया गया था, लेकिन अभी इनका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। अगर कोर्ट में केस है, अगर काउंट किया गया तो कट ऑफ पर क्या, तो ऑब्वियसली मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ अगर सीएचओ को शामिल किया जाता है विद बोनस, इनका बोनस है 15 नंबर का, 15 नंबर का बोनस है, शामिल किया जाता है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ में थोड़ा सा उछाल आ सकता है, क्योंकि ये बोनस के साथ ये लोग जो आएंगे तो ये अपना कट ऑफ में तो फर्क डालेंगे कि 15-15 नंबर एडवांस लेके आएंगे, साथ लेकर आएंगे 15 नंबर, साथ ही इनका जो परसेंटेज है वो भी इनको क्या नाम है मिलेगा, और साथ ही इनका 15 नंबर का बोनस है। तो आप लोगों से कोई ना कोई साथी से ऊपर जा सकते हैं। कहने का मतलब ये, अगर सीएचओ शामिल होते हैं भर्ती में तो साथियों, तो मैं आपको बता दूं सीएचओ अगर शामिल हुए तो कट ऑफ बढ़ेगी। एक साथी का कमेंट आ रहा था तो लास्ट वीडियो में, सर मैं सीएचओ हूँ, 4 महीने मैंने कोविड में काम किया है, 4 महीने वाले को एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया गया। मिनिमम आपका कम से कम 1 वर्ष का आपका होना चाहिए, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने वालों को काउंट नहीं किया गया। अगर आपको बोनस चाहिए तो आपने कोविड में अगर 1 साल तक काम किया है तो आपका बोनस काउंट होगा। यहाँ तक, जहां तक मुझे सूचना मिली है कि 1 वर्ष कम से कम काम करना होगा सीएचओ को, उसी के बाद उनका बोनस काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। अगर आप चाहते हो कि आपको लोग गूगल पर सर्च करें तो आप मेहनत करें, अपने अंदर के हुनर को पहचानें और उस पर ही काम करें। दोस्तों ये जानकारी थी आज की। आशा करूंगा आप सब लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात का ध्यान रखें, नेगेटिव कमेंट ना करें। थैंक यू।